हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण यादव उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा से फिजियोथेरेपी थर्ड ईयर का स्टूडेंट आप लोग के सामने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने आए हैं सीपी नेट से रिलेटेड। यूपीएमएस नाम की यूनिवर्सिटी ये है, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, जहां पे हम पढ़ रहे हैं। सीपी नेट नाम से एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाती है, कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। हालांकि इस पर कई वीडियो बन चुकी है, अभी हमने 4-5 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, उसमें इन्फॉर्मेशन दिया था कोर्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, सारी इन्फॉर्मेशन हमने उसमें बताई हुई थी। लेकिन उसमें हमने फीस नहीं बताया हुआ कि फीस कितनी लग रही है। तो ये वीडियो में हम आपको फीस के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो हम आपको फीस के बारे में बताएंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कब आ रहा है, इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का सीपी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, इसके बारे में हम आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। इस मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो फीस के बारे में आइए हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे जो हॉस्टल की फीस है 48 रुपए फीस है। हॉस्टल की फीस 48 रुपए है। बैचलर डिप्लोमा के लिए दोनों, बैचलर के लिए भी और डिप्लोमा के लिए भी हॉस्टल की फीस 48 रुपए है। सबसे कम हॉस्टल की फीस है। इसके बाद हम बात करें 1 ईयर की फीस हॉस्टल की 48 रुपए है। अब हम बात करें कोर्स की फीस। बैचलर की कोर्स की फीस लगभग 23,000 रुपए है। डिप्लोमा की कोर्स की फीस लगभग 18,000 रुपए है। स्कॉलरशिप आ जाती है, हालांकि 2021 की स्कॉलरशिप नहीं आई थी क्योंकि एग्जाम लेट हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम, इसके बाद भी और सारी प्रोसेस लेट हुई थी, इसलिए स्कॉलरशिप आई नहीं। लेकिन स्कॉलरशिप हर साल आ जाती है फर्स्ट ईयर में, हालांकि हर ईयर में स्कॉलरशिप आ जाती है अगर एग्जाम सही टाइम पे कंडक्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी में। इसके बाद हम कैंपस की बात करें, कैंपस बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पे अपना एजुकेशन पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो टोटल सीट्स की संख्या 660 है। इसके बाद बैचलर में अगर हम बात करें, बैचलर में लगभग 350 सीट्स हैं, 350 प्लस सीट्स हैं। इसके बाद डिप्लोमा में बात करें 300 प्लस सीट्स है। तो टोटल सीट्स जो है यहाँ पे 660 सीट्स है। टोटल सीट्स बहुत ही ज्यादा सीट्स है किसी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज से एफिलिएटेड नहीं है, इसका पूरा अपना कैंपस है। यहाँ पे 650 सीट्स एक बार में फुल की जाती है सीपी नेट द्वारा। इसके बाद अगर आप कोई कोर्स ले रहे हैं, कोर्स को छोड़ेंगे, कोई पेनाल्टी नहीं है। हालांकि जो 2021 का सीपी नेट था, इसमें लास्ट में ये भी ऑप्शन आ गया था कि आप कोर्स छोड़ सकते हैं, इसके बाद आपको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। हालांकि 2021 की काउंसलिंग थोड़ा सा प्रोसेस ठीक नहीं हुआ था, लेकिन जो 2022 का प्रोसेस होगा वो बहुत ही अच्छे से होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो वहां पे प्रेफरेंस डालना है वो प्रेफरेंस इस बार भी रहेगा। और जैसे काउंसलिंग हुई है, काउंसलिंग उस प्रकार नहीं होगी, काउंसलिंग बहुत ही कम समय में खत्म की जाएगी। इसके बाद एग्जाम ठीक वैसे ही होगा, ऑनलाइन होगा। एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा और एग्जाम का पैटर्न पुराना ही रहेगा और एग्जाम का सिलेबस जो है वो प्रीवियस ईयर ही जैसा रहेगा। हालांकि हम आपको टाइम टू टाइम जैसे ही कुछ समय और बीतेगा, लगभग जून के लास्ट तक हम प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर देंगे सीपी नेट का। लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करवाएंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हालांकि जो हमारे पास 2019, 2020 और 2021 के क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। हालांकि 2020 के क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको मिल जाएगा, जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था 2021 में डिक्टो एकदम फंसा था, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास है वो मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं। जो मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आते हैं वही क्वेश्चन पेपर लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर साल रिपीट करते हैं। क्वेश्चन आपको पता होगा कि फ्रेम्ड नहीं होता है। आप अगर लगा रहे हैं तो नीट का अनसॉल्व लगाइए। नीट का अनसॉल्व के अलावा अगर आप क्वेश्चन लगाना चाह रहे हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए। इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का ना लगाइए। अगर आप कोई इधर उधर की बुक पढ़ रहे हैं तो अभी से ही उसको छोड़ दें। अगर कोई भी अनसॉल्व इधर उधर का लगा रहे हैं तो उसको तुरंत ही छोड़ दें, क्योंकि अगर आप इधर उधर का लगाएंगे तो सिलेक्शन आपके लिए टफ नहीं, बहुत टफ हो जाएगा। आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि जो अब लड़के आ रहे हैं सीपी नेट के, वो नीट के लड़के आ रहे हैं। जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी प्रिपरेशन करते हैं लड़के, उस रैंक के लड़के आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लड़के आ रहे हैं। तो आपको प्रिपरेशन भी अच्छी करनी पड़ेगी, उनको बीट करना पड़ेगा। इसलिए आप प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू करते रहें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हमारी तरफ से हेल्प होती रहती है और इस बार भी होती रहेगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीपी नेट से रिलेटेड अटल बिहारी वाजपेयी एबीवीएमयू जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, उससे रिलेटेड, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो यूपी में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स के जितने कोर्स हैं वो सारे कोर्स ऐड हो चुके हैं। हालांकि यूपीएमएस अपने आप में यूनिवर्सिटी है, इसलिए ये जो है सीपी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और हर साल कंडक्ट करवाती है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं
आपकी पढ़ाई का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। आप फिजिक्स को टाइम दीजिए, इसके बाद केमिस्ट्री को थोड़ा टाइम दें। केमिस्ट्री में ज़्यादा चीज़ें रट्टाफिकेशन है तो उसको रट लीजिए, क्योंकि चीज़ें आप अगर एक बार याद कर लेंगे तो उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। नेम्ड रिएक्शन का बार बार रिवीजन करिए। इसके बाद जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है उसको आप रिवीजन करिए, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो है उसके जितने भी फार्मूलेज हैं, सोल्यूशन के जितने फार्मूले हैं, केमिकल काइनेटिक्स के जितने फार्मूले हैं और जितना फार्मूला है उसको आप याद कर लीजिए या रट लीजिए, दोनों में से एक काम कर लीजिए और उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। इसके बाद हम बात करें ऑर्गेनिक में तो आप नेम्ड रिएक्शन बाकी और सारी चीज़ें कर लीजिए। फिजिक्स की हम बात करें तो 12th का पोर्शन ज़्यादा ध्यान रखें। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 12th का पोर्शन ज़्यादा ध्यान रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स और इसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न से ही पूछ लेता है। इसके बाद इलेक्ट्रो से क्वेश्चन आते हैं, फिर मैग्नेट से क्वेश्चन आता है। रे ऑप्टिक्स और जो ऑप्टिक्स है चैप्टर उससे मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन से ज़्यादा ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नहीं आता है। एक TIR पे क्वेश्चन हर साल पूछता है और हर साल पूछ रहा है। इसके बाद इमेज पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फोकल लेंथ इतनी है तो इमेज का फार्मूला आपको याद रखनी चाहिए और फोकल लेंथ इतनी है तो आगे जो है कितने सेंटीमीटर पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद बायो में बात करें तो बायो में आप 12th का पोर्शन ही याद रखिए, क्योंकि हमारे पास जो 2021 का क्वेश्चन है अगर हम आप लोग के सामने वो लेकर आते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि 2021 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है डिक्टो क्वेश्चन हमारे पास है। हालांकि हमने उसी टाइम हमने स्टूडेंट से एनालिसिस करके 34 के 34 क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, तो हमारे पास 34 क्वेश्चन जो 2021 में आए हुए थे 2020 में 2019 में हमने इंट्रेंस दिया था, तो 2019 का पेपर 2020 का 2021 का पेपर हम आप लोग को करवाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है बायो का वो टोटल 12th से ही आया है, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन 11 से आया है। तो आप देखेंगे बहुत आया होगा तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ, अगर आप देखेंगे 34 में से 33 क्वेश्चन ऑन आउट ऑफ 33 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम 12th NCERT। तो 12th की NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर NCERT के अलावा, हाँ ये भी आप ध्यान रखें बात, NCERT के अलावा अगर आप इधर उधर की बुक पढ़ रहे हैं तो आप इधर उधर की बुक पढ़ना अभी से ही छोड़ दें। ये वीडियो इसीलिए हम बना रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं इधर उधर की बुकें पढ़ते हैं और सारी चीजें पढ़ते हैं, लास्ट में पूछते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन इधर उधर से आ रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इधर उधर से नहीं आते हैं। बायो में 34 में से आपको गारंटी दे रहे हैं 33 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन जो आएगा वो 12th की NCERT से ही आएगा। आप ये नोट कर लीजिए। 12th की NCERT के अलावा अगर आप बाहर की बुकें पढ़ रहे हैं तो आप CP नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल आप नहीं कर रहे हैं। CP नेट की अगर प्रिपरेशन करना है तो आप 12th की बुक पे ज़्यादा फोकस करिए। हालांकि आप अटल बिहारी वाजपेयी का भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, हमको पता है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो कॉमन स्टूडेंट होते हैं, हर यूनिवर्सिटी का हर कॉलेज का एग्जाम देते हैं, किसी ना किसी में सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए CP नेट का जैसे ही लगभग 1 महीना बचेगा तो आप 12th पे ज़्यादा फोकस करेंगे। 12th पे फिजिक्स के भी फोकस ज़्यादा करेंगे और फिर बायो में फोकस करेंगे ही करेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में फोकस 11th में भी करेंगे क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन 11th में भी इनऑर्गेनिक है। इसके बाद फिजिकल पे भी फोकस करेंगे, ऑर्गेनिक पे भी फोकस करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक पे नेम्ड रिएक्शन कम से कम 2-3 नेम्ड रिएक्शन पूछ लेता है हर साल। तो ये सिलेबस को एनालिसिस करते हुए आपको हमने जो बताया है ये एक्सपीरियंस ऑन 2021, 2019, 2020 पे रहा हुआ है, उस हिसाब से हमने आपको बताया है कि कैसे क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं। सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है, सिलेक्शन बहुत ही ईजी लेना है। अगर आपके यहाँ पे मिनिमम 50% आ जा रहे हैं, 100 में से 50 नंबर आ जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हालांकि पिछली साल कुछ दिक्कत हो गई थी, काउंसलिंग प्रोसेस ठीक नहीं हुआ था। ये काउंसलिंग प्रोसेस ठीक इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा रहा था उस टाइम ये नहीं बताए थे कि हम प्रेफरेंस के आधार पे सिलेक्शन लेंगे, आप जैसा प्रेफरेंस दे रहे हैं उस हिसाब से हम काउंसलिंग कर देंगे। तो इस बार प्रेफरेंस आप लोग सही तरीके से भरिएगा। आपको जैसा कोर्स करना है, यहाँ पे जो कोर्स करना है उस हिसाब से आप प्रेफरेंस भरिएगा, उस हिसाब से काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग पहले जैसी ही होगी, हालांकि काउंसलिंग में उतना टाइम नहीं लगेगा, काउंसलिंग लगभग 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 2000 रुपये ही रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड ही पेपर होगा और सेंटर्स इसके पूरे यूपी में बनेंगे। ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। जो है अगर आप यूपी से बाहर से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी जो निवास प्रमाण पत्र है वो यूपी के बाहर का है, तो आप यहाँ से CP नेट द्वारा एग्जाम देकर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। हालांकि यूपी में आप
गवर्नमेंट कॉलेज में किसी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपको ये नोट करके रख लेना चाहिए। अगर आप किसी अदर स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अदर स्टेट में, मान लीजिए जैसे आप मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश के आप निवासी होना चाहिए या तो वहाँ से हाई स्कूल इंटर उत्तीर्ण होना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ होगा तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यही हर स्टेट में फॉलो होता है। अगर सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में हर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल कोई भी एग्जाम हुआ तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रही सीपी नेट से रिलेटेड। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि हम पढ़ाई कैसे करें और सारी चीज़ें कैसे करें। इसके बाद हम आपको वो पीडीएफ दिखाने वाले हैं जिस पीडीएफ में लिखा हुआ है कि सीपी नेट का एग्ज़ाम इस तारीख के बीच में हो जाएगा। आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस बार और दे देते हैं इस वीडियो में। हर साल सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम अब होगा। 2021 बैच है, 2021 बैच तक ईयरली एग्ज़ाम हुआ है। मतलब जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो बैचलर कोर्स यहाँ से करेंगे तो साल भर में एक ही बार पेपर देते थे। वो पेपर अक्टूबर नवंबर में या सितंबर में होता था। लेकिन जो 2022 बैच आएगा सीपी नेट से, वो बैच अब सेमेस्टर वाइज हो गया है। सेमेस्टर मतलब 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे और 6 मंथ के अंदर 2 बार इंटरनल होगा। इसके बाद फिर 2 बार इंटरनल होगा, फिर मेन एग्जाम होगा। मतलब एक साल में 2 मेन एग्जाम होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। अगर हम बात कर ले मान लीजिए बीएमएलटी के, तो बीएमएलटी कोर्स बैचलर जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं, तो इसमें लगभग अगर हम बात करें तो 3 2 जा 6 लगभग 6 सेमेस्टर होंगे इसमें। इसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप होगी। तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है। अब कॉलेज में, हर कॉलेज में सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो गया है और एग्जाम हो भी रहा है 2021 से। लगभग जो बैच 2021 का है तो एवीएमयू में जैसे बीएससी नर्सिंग की बात करें तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है और 1-2 अगस्त को एग्जाम है। तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम में आपको फ़ायदा भी है जब आप एडमिशन ले लेंगे। हालांकि आप पहले आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए कि आप यूपीएमएस द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है सीपी नेट में आप एडमिशन ले लें। इसके बाद एवीएमयू में भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। अटल बिहारी वाजपेयी का जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आप लोग को हम बता देंगे। आइए हम वो पीडीएफ देख लेते हैं जिस पीडीएफ की बारे में हम बात कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो लेंदी होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ बताया नहीं जा रहा है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको विशेष ध्यान रखें। अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं जो भी आपको डाउट्स है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सीपी नेट से कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी हमारे द्वारा आपको पहले ही दी जाएगी। आइए हम देख लेते हैं वो पीडीएफ क्या है। ये वेबसाइट है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा की वेबसाइट। बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट वे में आपको मिल जाएंगी। तो आइए हम वेबसाइट पे आगे विंडो ओपन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे सीपी नेट की देखिए 2021 की अभी भी अपडेट यहाँ पे पड़ी हुई है। आप यहाँ पे ब्राउज़र पे सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पर सिर्फ एक पीडीएफ डाला गया है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का, लेकिन ये हर पैरामेडिकल के कोर्स पे अप्लाई होगा पीडीएफ। और यहाँ पे जो नर्सिंग के कोर्स हैं उस पर भी ये पीडीएफ अप्लाई होगा। सारे कोर्स पे ये पीडीएफ अप्लाई होगा। तो आइए हम देख लेते हैं कब एग्ज़ाम होने वाला है सीपी नेट का। इसमें पूरा एकदम शेड्यूल बताया गया है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्जामिनेशन यहाँ पे देखिए लिखा गया है। तो आइए हम देख लेते हैं। पूरा यहाँ पे बताया गया है प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन एंड आंसर की वगैरह कैसे सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सारा पूरा इसमें डाटा दिया गया है। तो नीचे थोड़ा बताया गया है, उसको आइए हम देख लेते हैं क्या पीडीएफ में है। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि वेबसाइट पे पीडीएफ आपको हो सकता है कि ना मिले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं तो पीडीएफ नीचे चला जाता है। तो आपको शायद पीडीएफ नहीं मिल पाएगी वेबसाइट पर। लेकिन ये देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पे आप देखेंगे एकेडमिक कैलेंडर जारी हो चुका है। एकेडमिक कैलेंडर जारी होने का मतलब है कि इनको एग्ज़ाम इस डेट में करवाना होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर का ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है वो अगस्त दिया गया है। मतलब आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे वो जुलाई के लास्ट तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जुलाई के लास्ट तक सीपी नेट का कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। लगभग 15 से 20 दिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। इसके बाद
15 से 20 दिन बाद 1 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद फिर 1 महीने के अंदर काउंसलिंग हो जाएगी। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म इसका आने वाला है वो आने वाला है जुलाई के लास्ट तक। आप देखेंगे ये है एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया जा चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो 3rd वीक ऑफ अगस्त है। आप देखेंगे ये पूरे सीजन का एकेडमिक कैलेंडर है। यहाँ पे आप देखेंगे सेमेस्टर फर्स्ट ड्यूरेशन अगस्त 2022 इन जनवरी 2023 तक सेशन चलने वाला है। न्यू एडमिशन या री एडमिशन, जो न्यू एडमिशन होगा वो 1st वीक ऑफ अगस्त 2022। इन्होंने साफ इसमें लिख दिया है कि न्यू एडमिशन जो होगा वो 1st वीक ऑफ अगस्त में होगा। बहुत जाएगा तो ये सितंबर में जाएगा। सितंबर लास्ट से ज़्यादा नहीं जा सकता है। इस बार कोविड नहीं है, सारी सिचुएशन ठीक है, इसलिए न्यू एडमिशन जो होगा वो 1st वीक ऑफ अगस्त में हो सकता है, ना हो वो 1st वीक ऑफ सितंबर में होगा। बहुत अगर जाएगा तो 1 महीने लेट जाएगा सेशन, इससे ज़्यादा सेशन नहीं जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका जो आने वाला है जुलाई के लास्ट तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है। आप प्रिपरेशन अच्छे से करें और प्रिपरेशन इस वे में करें कि CP नेट में सिलेक्शन ले लें। अगर आपका सिलेक्शन प्रीवियस ईयर ना हुआ हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर कुछ दिक्कतें हो गई थी, काउंसलिंग सही नहीं हुई थी, तो पिछली साल सिलेक्शन ना हो पाया हो। जो नए स्टूडेंट हैं वो विशेष ध्यान दें। हमने वीडियो को स्टार्टिंग में जो क्राइटेरिया बताया हुआ, हालांकि हम धीरे धीरे आपको और मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं न्यू एडमिशन जो हो रहा है 1st वीक ऑफ अगस्त में हो रहा है। बहुत ही जाएगा तो 1st वीक ऑफ सितंबर में जा सकता है या लास्ट वीक ऑफ सितंबर में जा सकता है। लास्ट बहुत जाएगा तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में जा सकता है। इससे ज़्यादा सेशन लेट होने वाला नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आएगा वो जुलाई के लास्ट तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। CP नेट से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।